हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि आपको पता है आपका 24 अप्रैल का यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 पेपर होने वाला है, तो उसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। तो यहां से आप जब तैयारी करके जाएंगे तो आपके 300 के करीब तो बड़े आराम से नंबर आने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि हम जो आपका जो कॉमन चीजें हैं वो क्या है, हिंदी, रीजनिंग, साइंस के क्वेश्चन, आर्ट्स के जो आपके जीके क्वेश्चन है सब कुछ करवा रहे हैं। और हाँ, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखने चाह रहे हैं जो आपका 2022 का फुल पेपर सॉल्यूशन, 2021 का फुल पेपर सॉल्यूशन, साइंस, आर्ट्स, मैथ सब कुछ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पे जाइए और उन वीडियो को भी देख लीजिए। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले जो आपका जो 2019 का पेपर हुआ था उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। देखो यार, बाकी जो आपका जीके है या साइंस के जो 50 क्वेश्चन है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, वो हो सकता है चेंज हो जाए या डिक्टो आ जाए, लेकिन आपका जो हिंदी है, रीजनिंग है, वो 100 के 100 क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं। अगर आप खाली उनको पढ़ लीजिए, साइंस के लिए जो क्लासेस चले खाली उन क्वेश्चन को कर लीजिए, और जीके के लिए सिर्फ 3 महीने का करंट अफेयर करके जाएंगे ना तो बड़े आराम से हो जाएगा। और वैसा भी आपको पता है इस बार माइनस मार्किंग कितनी है, 1/3 माइनस मार्किंग है, तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अगर आप 260-70 के करीब ही रहेंगे ना, सरकारी कॉलेज बड़े आराम से मिलने वाला है। और आपको जैसे क्या पता है क्या, अगर आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या बीटेक किया हो या बीबीए, मतलब आपका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको रीजनिंग और हिंदी जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वही आपको चीजें सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, अब हिंदी और रीजनिंग की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि क्या है, आपको पता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कौन सा? आपका हिंदी और रीजनिंग। इट मींस कि अगर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से बड़े आराम से आप 200 नंबर यहीं से आप कवर कर लेंगे। 200 नंबर आपके यही रहे तो गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और निगेटिव मार्किंग क्या होती है आपको जैसे हमने बता ही दिया कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से बहुत कम अटेम्प्ट लोग करने वाले हैं, टाइम बहुत रहेगा, तो बड़े आराम से आपको क्वेश्चंस करना है। और रीजनिंग और हिंदी के मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 के लिए प्रश्न सूचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा क्वेश्चन आएगा, मतलब क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखते हैं। तो आपको एक सीरीज दिख रही है, क्या दिख रही है, 1, 3, 8, 26 और आपका क्या है 106 और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहां अब क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है, हाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से इनके बीच का आप डिफरेंस देखेंगे। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, यहां पे 5 का डिफरेंस है, यहां देखेंगे तो यहां पे आपके बीच कितना 18 का डिफरेंस है। अब इनको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां ध्यान से आपको देखना है, क्या पहले 1 लिखा है, 1 लिखा है तो 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2। हमने ये किया तो हमारा क्या आ गया, यहां पे हमारा 3 आ गया। अब सेम 3 में हम वही प्रोसेस करेंगे, क्या 3, देखो यहां पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया। अब इसमें क्या करते हैं, 2 से ऐड मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड करते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8 हो गया। देखो ये सीरीज फॉलो कर रही है। अब इसी को आगे करते हैं, अब 8 आ गया। अब 8 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 ऐड करते हैं, तो 8 3 24 और 2 26। देखो ये वाली सीरीज भी फॉलो हो गई। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे क्या हुआ होगा, 26 में हमने क्या किया, 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 किया, तो 26 दूनी 52, 52 दूना 104 और 2 106, सेम यही हो गया। तो अब लास्ट में हमें क्या करना है कि 106 में 4 के बाद आता है 5 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाए, 106 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 530 और प्लस 2 32, तो 532 हमारा आंसर। देखो बहुत आसान है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। अगर आप कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना तो इतना कर लेंगे तब भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। और हम रीजनिंग और हिंदी के यहाँ पे क्या है कि इसके बाद आपको लगातार रीजनिंग हिंदी और साइंस, रीजनिंग हिंदी साइंस की मिले, क्योंकि जीके के लिए क्या है हमने आपको पहले बता दिया है, जो हमने आपको बुक बताई है और आपका जो सिलेबस और पैटर्न था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी ना तो यार कुछ भी नहीं देखा। यूपी बीएड में आपका 320 प्लस आने का सिर्फ एक श्रेय उस एक वीडियो को जाएगा, वहां पे जाइए, वहां पे हमने डिटेल्ड सिलेबस बताया कि कितना और क्या पढ़ना है। उसके बाद बाकी हम प्रैक्टिस आपकी करवा रहे हैं। और हाँ यार, आप लोगों से सिर्फ एक ही विनम्र निवेदन है,
कि जैसे 10 तारीख जो भी आ रहा है 10 मार्च तक, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं और आपसे यही उम्मीद करें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक आप हमें पहुंचा दीजिए। उससे हमारा क्या होगा, हमारे जो बच्चों के तक जो हम पहुंचना चाह रहे हैं ना, हमारे जो क्वेश्चन है उन तक पहुंचेंगे। और हम क्या है, अगर 10 तारीख तक 1000 सब्सक्राइबर के आसपास हो गए हैं, ये आसपास भी हो गए ना, तो हमने क्या सोच के रखा है कि आपको तीन मतलब जो आने वाला 2023 का पेपर है उससे रिलेटेड, मतलब एकदम ढूंढ ढूंढ के उसमें क्वेश्चन रखेंगे। और पूरी गारंटी रहेगी, अगर वो आप 600 क्वेश्चन का सेट देख के जाएंगे तो कम से कम आपकी जो गारंटी हम दे रहे हैं, कम से कम 135 प्लस क्वेश्चन आपके वहीं से, यानी 270 नंबर आपका वहीं से आ जाएगा। तो यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, और फिर से बोलो वीडियो आप लास्ट तक देखा करिए। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन में आप देख के निकल जाते हैं, यार पूरा देखेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है ना, तो आपको 50 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और 50 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर जो, क्योंकि देखो यार हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और हमने भी बीएड किया था, हमने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, हमने भी सीटेट पेपर दिया, हमने भी उसको क्वालिफाई किया, सब कुछ हुआ, तो तभी हम पढ़ा रहे हैं ना। देखो जो पढ़ चुका हो, जो उस फेज से निकल चुका हो, जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा पाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका लिखा है 19, 40 और 21, और अगला लिखा है, क्या लिखा है, 35, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और लिया है 40। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड करके ये वाला नंबर आया है। 19 और 21 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 19 और 21 को ऐड किए तो 40 आ गया। सेम इसमें क्या है, 35 और 40 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75। तो 75 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको बस थोड़ा सा समझना रहता है। अब लिखा है कि अन्य तीन से जो भिन्न है, अब इसमें, अब यहाँ पे कुछ लिखा है इसमें अन्य तीनों से भिन्न है, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने फिर से कर दिया। HLP दिया है, फिर दिया है आपका JNR दिया है, उसके बाद दिया है E और I और N दिया है, उसके बाद दिया है CG और आपका क्या दिया K। अब इसमें हमें अलग चुनना है जो इनमें से क्या हो, भिन्न हो। तो यहाँ पे H और L के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो H के बाद क्या आता है, HIJKL 4 प्लस हो गया, फिर L के बाद MNOP 4 प्लस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। अगले में J के बाद क्या है, ABCDFG, J के बाद KLMN 4 प्लस, उसके बाद N के बाद NOPQR, देखो 4 प्लस, इसमें भी 4 प्लस, इसमें भी 4 प्लस हो रहा है। अब लास्ट में इस वाले में देखते हैं तो E के बाद I दिया है, तो E के बाद क्या होता है, E के बाद ABCDE FGHI 4 प्लस तो हो गया। I के बाद JKLM और N, यहां पे देखो 5 प्लस हो रहा है, मतलब यहां पे 4 प्लस हो रहा है लेकिन यहां पे 5 प्लस हो रहा है, तो ये इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। जो हमारा आंसर आना था वो क्या आना था, 4 प्लस और 4 प्लस, लेकिन जो सी वाला है वो क्या था, 4 प्लस और 5 प्लस। तो इस वजह से हमारा आंसर जो होगा सी इन सब की जो सीरीज है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। और लास्ट वाला जो है आप इसको भी ट्राई करेंगे ना तो आपको ये भी फॉलो करेगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ब्लड रिलेशन का, हम फिर से बोल रहे हैं जितने भी रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हमने वो सारे क्वेश्चन लिया। तो खाली आप इस वीडियो को देख के जाओ यार, आपके बड़े आराम से 50 में से 50 आ जाएंगे। और ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, त्रिभुज क्यूब कुछ बनाना ही नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लीजिए। जैसे लिखा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा, मतलब एक तस्वीर होगी उसको देखते हुए मनीष ने कहा वह मेरे मामा, तो वह है तो सबसे पहले क्या, मेरे मामा, मेरे यानी मनीष के मामा। तो पहले हम यहाँ पे मनीष को ही बना लेते हैं। क्या बनाते हैं कि मनीष है तो वह क्या बोला उस आदमी के, वह मेरे मामा यानी मनीष के मामा। तो जो बोले आप उसी को रखिए और जो रिलेशन बोले उसको लिखते जाइए, इससे आपका 100% एक्यूरेसी बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, मनीष के मामा, वह मेरे मामा के पिता की, मतलब मामा हो गया, क्या हो गया, वह मेरे मामा आपने लग दिया, मामा के पिता की इकलौती बेटी। मामा के, मान लो मामा के यहाँ पे पिता आ गए और पिता के क्या है, मामा के पिता के इकलौती बेटी, मामा के पिता के क्या है, इकलौती बेटी है। क्या है, इकलौती बेटी है। तो बताएं तस्वीर का संबंध मनीष से क्या है, मतलब जो ये तस्वीर दिखा रहा था इसका संबंध मनीष से क्या होगा। ठीक है, ये बताना इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की, मतलब मनीष है, मनीष के मामा, मामा के पिता यानी मनीष के नाना, उनकी इकलौती बेटी है। तो बताएं कि तस्वीर का संबंध मनीष से क्या होगा। ठीक है, यहां पे हम देख लेते हैं क्या, मनीष के मामा
मामा के पिता, पिता की इकलौती बेटी है, पिता की इकलौती बेटी है, तो मनीष का उससे संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे मनीष का संबंध उससे क्या होगा? माँ का संबंध होगा। क्यों? क्योंकि देखो इनके नाना है, नाना के ये लड़के और इकलौती बेटी है, तो इनके क्या है, ये जब मामा तभी लगेंगे ना जब मनीष क्या होगा, इनका लड़का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मतलब होते हैं इजी से, लेकिन थोड़ा सा हमसे क्या करते हैं, वो थोड़ा सा बोलते हैं सही नहीं है, थोड़ा सा और मेहनत करो, वैसा वाला सीन कर देते हैं। तो अगला क्या है कि प्रश्न 7 से क्या लिखा है, 7 के लिए लिखा है, मतलब एक सिचुएशन दी है और यही आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसको फॉलो करवाना। लिखा है कि श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, यहां पे कर लेते हैं श्री और आपका क्या है श्रीमती, क्या श्री और श्रीमती, ये क्या है श्री और श्रीमती क्या है वर्मा, श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे हैं। यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे हमने बना लिया, एक है आपका आशा, क्या है आशा, और एक बच्चे का क्या नाम है, एक का नाम है शशि। ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक आशा और एक शशि। उसके बाद क्या लिखा है, शशि की शादी राधा से हुई। देखो अब ये शशि हुई, इसकी शादी किससे हुई, राधा से हुई। किससे हुई, राधा से। शशि की शादी राधा से हुई, जो मतलब जिसकी शादी क्या, राधा, जो क्या है, राधा जो श्रीमती महाजन की बेटी है, मतलब राधा जो है बेटी है किसकी, श्रीमती क्या है महाजन, क्या है श्रीमती महाजन, ये हो गए। और इनकी राधा क्या है, राधा इनकी बेटी है। ठीक है, श्रीमती महाजन की बेटी है। अब सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है, मतलब जो सुरेश है वो श्रीमती, देखो ये तो इनकी बेटी हो गई, अब इनका यहाँ पे कोई बेटा है, वो कौन है, वो सुरेश है। सुरेश क्या है, बेटा है, किसका बेटा है, श्रीमती महाजन का क्या है, बेटा है। यहाँ पे सुरेश क्या है, श्रीमती महाजन का बेटा है। अब लिखा है जो रीता से शादी करता है। अब देखो ध्यान से देखो, सुरेश की शादी जो हुई क्या हुई, रीता से, मतलब रीता इसकी क्या हो गई, रीता इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। यहाँ पे हो गया श्रीमती महाजन का क्या है, एक बेटी राधा है, उसका जो एक लड़का है सुरेश है, और उसकी शादी किससे हुई, रीता से हुई। अब लिखा है सोनू और राकी, सुरेश और रीता के बच्चे हैं। अब यहाँ पे सुरेश और इनके 2 बच्चे आपके क्या हो गए, आपके क्या हो गए, सोनू और रॉकी। तो यहाँ पे हमने बना दिया क्या, सोनू, और यहीं पे हमने क्या कर दिया, रॉकी। सोनू और रॉकी क्या है, रीता और सुरेश के बच्चे हैं। उमा और सुधा शशि और राधा के बच्चे हैं, तो शशि और राधा इनके बच्चे जो हैं वो क्या हैं, ये 2 बच्चे इनके हो गए, कौन कौन से, उमा और सुधा। यहाँ पे हमने बना दिया उमा और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, सुधा। देखो क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन जो बेस बोला गया है खाली उन्हीं को हमने बनाते हुए चले जाना है। इनके बच्चे देखो, अब ध्यान से इनको हम क्या करते हैं और अच्छे से इनको कर देते एक्सप्लेन आपसे। क्या है कि श्रीमती वर्मा थी, उनके थे 2 बच्चे, कौन कौन से, आशा और शशि। शशि की शादी हुई राधा से, किससे हुई, राधा से। राधा जो थी श्रीमती महाजन की क्या थी, श्रीमती महाजन की इकलौती बेटी थी, और श्रीमती महाजन का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, सुरेश, उसकी शादी हुई रीता से। अब सुरेश के 2 बच्चे थे, सोनू और राकी, और आपका जो लास्ट में दिया शशि के और राधा के भी 2 बच्चे हैं, कौन कौन से, एक है उमा और एक सुधा। ये हमारा ब्लड रिलेशन बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्या है, सोनू का कुल नाम क्या है, तो हमें देखना पहले सोनू कहां पे है। देखो क्या वर्मा वाले में है, नहीं वर्मा वाले में नहीं, सोनू देखो यहां पे है, सोनू यहां पे है, और सोनू क्या है, महाजन वाले में। तो सोनू का जो आपका कुल नाम हो जाएगा वो क्या होगा, महाजन हो जाएगा। अब सेम इसी बेस पे, इसी पजल के बेस पे अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्या पूछ रहा है कि सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। तो इसमें हम देख लेते हैं सुधा कहाँ है भाई साहब, सुधा ये है, सुधा का संबंध सुरेश से क्या है, तो क्या है, सुधा की माँ का भाई है, कौन, सुरेश। तो सुधा क्या हो गया, सुधा के वो क्या हो गया, मामा कहेगा। सुधा का संबंध सुरेश से क्या है, सुरेश सुधा का मामा होगा ना भाई, आपकी मम्मी का भाई आपके मामा ही तो होंगे ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, सुधा का आशा से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए सुधा का आशा से, देखिए सुधा, फिर से सुधा यहाँ पे दी है और आशा यहाँ पे दी है। तो सुधा क्या है, सुधा के मम्मी के
पति मतलब सुधा के पापा के भाई क्या है, सुधा के पापा के भाई हैं यानी बहन हो सकते हैं। तो सुधा और आशा का संबंध क्या होगा, मतलब यहाँ पे थी आपकी क्या थी, सुधा थी, सुधा के ये है पापा और उनकी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। तो सुधा इनकी क्या कहलाएगी, सुधा इनकी क्या कहलाएगी, भतीजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सुधा इनकी भतीजी कहलाएगी। देखो पजल वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करो 3 क्वेश्चन उठा ले जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है कि जैसे देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले। देखो क्वेश्चन को हम डीप में इसलिए बता रहे हैं ताकि वैसे क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएंगे ना तो आपके अटके ना और आप बड़े आराम से कर जाए उनको। लिखा है दुर्घटना सावधानी से संबंधित है, वैसे ही बीमारी किससे संबंधित है। देखो दुर्घटना क्या, अगर हम सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना होगी नहीं होगी। अगर बीमारी है सेम, अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो क्या कभी हम बीमार पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। सेम वैसा ही है, इसमें रिलेशन बताना था कि पहला का दूसरे से क्या संबंध होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को ये गलत हो जाता है, लेकिन आपका गलत नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्या लिखा है कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। एकदम सही बात है, अगर आप अच्छी प्रॉपर नींद लेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश है, मतलब अस्पताल की दीवार पर लिखा है कि अच्छी नींद क्या होता है, स्वास्थ्य की शुरुआत होती है वहां से। अब आपके 2 निष्कर्ष दिए हैं। पहले तो हमारा ये कथन दिया था, कथन का अब हमें क्या दिया गया है, हमें निष्कर्ष दिया गया है। क्या दिया गया कि यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाएंगे। देखो यार ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई सोएगा तो उसके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, ये तो मतलब बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से बिल्कुल सत्य नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता, पहला वाला तो कभी नहीं होगा। अब नींद सभी रोगों की दवा है, हाँ ये हो सकता है कि नींद क्या है, सभी रोगों की हम दवा मान सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम अच्छे से नींद लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भी लिखा है कि स्वास्थ्य की शुरुआत ही नींद से होती है, तो दूसरा वाला यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना क्या, सिर्फ 2 सत्य है, सहमत है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, कथन दिया, निष्कर्ष दिया और ऑप्शन दिया, जो सही होगा उसको ढूंढना, टिक करके आगे निकल जाना है, ठीक है। और मैं फिर से यही बोल रहा हूं कि आपका रीजनिंग और हिंदी का ही सेक्शन है जो आपको बढ़िया कॉलेज दिलाएगा, ठीक है। नहीं तो भाई मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है ना जिनकी रैंक जो होती है ना ऐसे मतलब बैंक बैलेंस जैसे होता है ना, 2 लाख 4 लाख वैसी आती है, लेकिन आपकी नहीं आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, और अगर जैसे जिस दिन आपका 24 अप्रैल को पेपर होगा ना उस दिन मैं अपना आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि मेरे कितने नंबर आए थे और मुझे कौन सा कॉलेज मिला था। कॉलेज बहुत अच्छा मिला था और नंबर भी बहुत अच्छे आए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ आपको। और मैं अपना पर्सनल रीजनिंग का जो आपको बताता हूँ, मेरे रीजनिंग के जो क्वेश्चन सही हुए थे 50 में से 48 क्वेश्चन सही हुए। 2 क्वेश्चन क्यों गलत हुए थे, देखो यार 2 क्वेश्चन ये मैंने छोड़ ही दिए थे। ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आप कर ही ना पाए, और निगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा होती है कि होता है ना कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो 2 4 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है कि एक निश्चित संबंध है और दूसरे वह शब्द दिया गया है जबकि दूसरा, मतलब इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे ए कैपिटल में है, यहाँ पे ए स्मॉल में हो गया, मतलब यहाँ पे छोटा हो गया और ये बड़ा, मतलब जो स्मॉल वाला है वो कैपिटल हो गया, जो कैपिटल वाला स्मॉल। तो देखो पी यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पी स्मॉल कर दिया। क्यू यहाँ पे स्मॉल में है तो क्यू और आर को कैपिटल में कर दिया। यहाँ जैसे ही ऑप्शन में दिखेगा पी स्मॉल क्यू और आर दोनों बड़ा, पी स्मॉल क्यू और आर दोनों बड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे सही से दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए था। क्या आपका आंसर होना चाहिए था, स्मॉल में P और कैपिटल में Q और कैपिटल में R, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये वाला आंसर था, ए वाला, लेकिन उन्होंने सही से किया नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विषम संख्या हमें बतानी। देखो विषम संख्या वाला जैसे होना, तो सबसे पहले अगल बगल वाले को डिवाइड कर दिया, कोई किस्सा ही खत्म। 11 से इसको डिवाइड करें, क्या डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है। बाकी देखिए 8 7 56, 10 9 90, 9 72, देखो यही वाला पहला वाला है, 11 के टेबल में नहीं आ रहा, खत्म हो गया। फालतू क्या ही परेशान होना याद है ना। अब विषम अक्षर का चयन करें, सेम देखिए इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं ना तो सबसे पहले आप क्या देखा करिए, पहले आप चेक करा करिए वोवेल, आपके वोवेल देखना है और उसके बाद आपको चेक करना है नंबर। क्या चेक करना है, नंबर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है वोवेल, तो देखेंगे आपको वोवेल एक इसमें दिख रहा है,
ठीक है, लेकिन बाकी किसी में नहीं दिख रहा। उसके बाद आपको चेक करना है नंबर। तो आप ध्यान से देखिए बाकी सब में क्या है, बाकी सब में इंग्लिश के अल्फाबेट यूज किए हैं और यहाँ पे सिर्फ आपका क्या किया है, यहाँ पे नंबर यूज किया गया है। ठीक है, और अगर कुछ लोग होंगे तो आप ये वाला भी कुछ आंसर मार के आ जाएंगे। देखो ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होता है ना, वो जब आपका अगर इन दोनों में दिए ना, तो आप प्रोबेबिलिटी नंबर वाले को दीजिएगा जो मतलब बिल्कुल अलग हो उनमें से। मतलब यहाँ पे बिल्कुल अलग हो रहा है। देखिए बाकी किसी में नंबर नहीं यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 का यूज हुआ, इसलिए आपका हो गया। ठीक है, अब लिखा है यदि प्रताप, और हाँ यार एक बात और बता दे, आप लोग तो बहुत खुदकिस्मत है कि आप लोगों को यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए गाइडेंस मिल रहा है। जब हमारा समय था 3 साल 4 साल 5 साल जब भी था उस समय, तो वहां पे यार मतलब कोई टीचर ही नहीं थे, कोई बताने वाले नहीं थे, किसी को सिलेबस और पैटर्न पता ही नहीं था। हमने तो सेपरेट वीडियो भी बना दी है, सिलेबस की बुक भी बता दी है, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कौन कौन सी बुक वो करें। उसके बाद भी अगर आप लोगों को अच्छा कॉलेज ना मिले तो यार तो बड़ी सोचने की बात है। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे एक नंबर लिखा है, क्या लिखा है आपका PRATAP। प्रताप की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको लिखा है 16 18 12 0 1 और 16। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे P का होता है 16, R का 18, A का 12, T का क्या होता है, T का होता है 20 जो आपका ये लिखा है, A का होता है 1 और P का होता है 16। मतलब जो इनकी ABCD में एक्चुअल वैल्यू है, जिस नंबर पे ये आते हैं, जैसे A पहले पे आता है तो A का पहले दिया, P 16वें नंबर पे आता है तो P का 16 दिया, तो वही यहाँ पे दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे हमें यही करना है कि NAVIN पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमें करना है NA और V और I और N। और हाँ जैसे ही आपको कॉपी मिला करे 3 घंटा मिलता है, तो सबसे पहले बड़े प्यार से आप ऐसे लिखा करिए ABCDEF आगे करके फिर इसकी नंबरिंग करके 1 2 3 4। मतलब होता है ना कि इनको जब आप सीरीज बना लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके देखते ही हो जाएंगे। अब आपको पता है n, अगर आप पहले से पढ़े और प्रैक्टिस किए हो तो n आपका आता है 14 नंबर पे, तो पहले नंबर पे ही 14 दिख गया, आंख बंद करके मार कर टिक करके चले आई। आगे देखना ही नहीं यार, हाँ आगे देखना ही नहीं, आपको देखना देख लीजिए, मैं तो नहीं देखने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि किसी निश्चित कुछ भाषा में 815 का मतलब होता है अच्छा मीठा फल। देखो हाँ ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनमें देखो क्या पूछ रहा है, तो यहां पूछ रहा है किस अंकों का अर्थ मीठा होगा। अब जो पूछ रहा है उसमें ही देखो कहां पे आपको मिल सकता है, एक तो पहले वाले में मिल सकता है और दूसरा आपका मीठा इस वाले में मिल सकता है, तीनों में देखना है। देखो पहले 8 5 1 है, इसमें 7 8 3 है, तो इसमें से 8 और 8 दोनों हम अगर कॉमन हटा दें तो हमारा क्या निकलता है कि अच्छा मीठा फल। और पहले देखो यहाँ पे अच्छा मिल गया और अच्छा हटा दिए, तो यहाँ पे जो 8 है, 8 का क्या आ गया, 8 का मतलब आ गया आपका अच्छा। और ये तरीका जो हम बता रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी का है। अब इसके बाद आपको देखना है, इसमें देखो एक कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक कॉमन है। अब उसमें जो क्या चीजें कॉमन है, यहाँ पे गुलाब और फल दिया है, अच्छा मीठा फल। देखो यहां से फल निकाल दिए और यहां से भी फल निकाल दिए, मतलब एक की जो वैल्यू हो गई वो हो गई क्या, फल हो गई, क्या हो गई, फल हो गई। और आपको भी पता है जो आपका मीठा दिया वो पहली लाइन में ही है, तो अब सिर्फ अब क्या बचा है आपका, अब सिर्फ आपका बचा है क्या, मीठा बचा है, और आपका जो नंबर बचा है 5, तो मीठा का जो नंबर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है अलग अलग करके, और फिर से बोलो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। अब लिखा है हाँ देखो ये सीरीज दी है और इसको क्या करना है, पूर्ण करना है। और जो हमने आपको बोला था ना कि हमने 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, 48 ही सही हुए थे, तो एक वैसा ही क्वेश्चन था, मतलब अपूर्ण था, मतलब उसमें समझे में आया था क्या किया जाए, इसलिए हमने छोड़ दिया। और दोनों क्वेश्चन वैसे ही थे कि मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था कि करना क्या, करना इन द सेंस कि उसमें मिस प्रिंट दिया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन यार मजबूरी थी छोड़ना। अब देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे बहुत आसान सा हो रहा है, 9 है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, और एक नंबर छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ गया आपका 17। यहाँ पे देखेंगे तो 12, 12 दूनी 14, 14 2 16, 16 और 2 18, तो 18 और 17 यहाँ पे आ रहा है, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन, कुछ बहुत आसान से आते हैं और कुछ थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्यू क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद आपको पता है पहले पे क्या आएगा, यू। यार ऐसे ही करना है, ऐसे ही सीरीज को सॉल्व करते एकदम, आप भी बहुत तेजी तेजी से करेंगे, जल्दी जल्दी। अब दिखा देखो सब में दूसरे नंबर पे ए है तो यहाँ पे हमने ए रख दिया। अब लास्ट में आर एस टी यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। यू ए वी कहाँ पे दिख रहा है, यू ए वी पहले वाले पे आंसर होगा। क्यों वेस्ट करना टाइम जब आ रहा है। ठीक है, अब कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है, ये ध्यान देखना। तो ध्यान देखिए, पुस्तक शब्दावली
क्रमणिक और अध्याय। तो ध्यान से देखिए, जो आपका पुस्तक है ये तीनों चीजें उसी में आती हैं, तो ये वाला आपका हो जाएगा अलग। मतलब पुस्तक में आपका अनुक्रमणिक भी आता है, अध्याय भी आता है और शब्दावली भी आता है। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो जिनके बीच वह संबंध है जो शेष, मतलब जैसे लिखा है पंखुड़ी का दिया है फूल, यहाँ पे क्या दिया है, पंखुड़ी का फूल, तो फूल में क्या होती है, फूल में होती है पंखुड़ी, उसी के हिसाब से जो साइकिल में क्या होता है, टायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। देखो बस खाली रिलेशन बताना है, रिलेशन पकड़े आंसर हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, इसको बनाना आप हमसे सीख लीजिए। लिखा है एक दुकान में 6 पंक्तियों में एक शेफ कुछ ना कुछ वस्तुएं क्रम से रखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी 6 चीजें रखी हैं आपकी, क्या, बिस्किट चॉकलेट के, अच्छा डायरेक्ट स्टार्ट हो गया कि बिस्किट चॉकलेट के डिब्बे के ऊपर रखा है परंतु चिप्स के पैकेट की पंक्ति के नीचे रखे थे। मतलब जो बिस्किट है वो चॉकलेट के डिब्बे के ऊपर है, तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, क्या बिस्किट जो है, जहां पे मान लीजिए कोई चॉकलेट रहा होगा, चॉकलेट है, इसको दूसरा कलर में कर लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं से। यहाँ चॉकलेट के ऊपर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, बिस्कुट होगा या बिस्किट होगा, जो भी अपनी भाषा में आप बोलते हैं। ठीक है, तो बिस्किट क्या है, चॉकलेट के डिब्बे के ऊपर है परंतु चिप्स के पैकेट की पंक्ति के नीचे, मतलब बिस्किट के यहाँ पे कहीं पे ऊपर, कहीं पे यहाँ पे क्या होगा, चिप्स ऊपर होगा, क्या होगा, चिप्स ऊपर कहीं पे है, कहाँ पे अभी फिक्स नहीं इसलिए छोड़ देते, लेकिन इन दोनों का हमारा फिक्स है। केवल तल पर आखिर में तथा पिरमिंट्स की बोतल चॉकलेट के नीचे थी, सबसे ऊपर पंक्ति में जैम की बोतल थी। मतलब जो सबसे ऊपर समझ में आ गया, इनसे भी जो ऊपर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा जैम की बोतल। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, जैम का बोतल, और उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, चिप्स का बोतल। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ रहा होगा क्या रखा है। देखो यहाँ पे सबसे लिखा है, क्या लिखा है कि केक तल पर रखा है, यानी सबसे जो नीचे होगा वो आपका क्या होगा, सबसे नीचे आपका हो गया केक, और केक है तथा पिरामिड की बोतल, मतलब केक आखिर में है, उसके बाद पिरामिड की बोतल है और चॉकलेट के नीचे थी। मतलब यहाँ पे आपका होगा क्या, जो भी होगा पिरामिड्स, जो भी होता है पिरामिड्स की बोतल है। देखो अब इनका क्रम बन गया, क्या, सबसे पहले आपका जैम है, फिर पहले नंबर पे जैम हो गया, दूसरे नंबर पे चिप्स हो गया, तीसरे नंबर पे बिस्किट हो गया, चौथे नंबर पे ये हो गया, पांचवें पे ये हो गया और छठवें नंबर पे ये हो गया। देखो लाइन से ऐसे बन गया, हमने पहले अलग अलग किया फिर साथ में आ गए यार, कितना आसान है। तो सबसे ऊपर की पंक्ति में हो गया। अब लिखा है कि ऊपर की ओर से उनका स्थान दर्शाना है, ऊपर से क्या बोलते हैं उसका, तो पिरामिड की बोतल, अच्छा पिरामिड की बोतल कहां रखी जाएगी, ऊपर से आपको बताना है। तो ऊपर से आपको पता पिरामिड की बोतल कहां है, पांचवें नंबर। क्यों, पहले पे जैम है, दूसरे पे चिप्स है, तीसरे पे बिस्कुट है, चौथे पे चॉकलेट है, पांचवें पे क्या है आपका पिरामिड है। तो पांचवा यहां से हो जाएगा आपका आंसर। और ऐसे क्वेश्चन हो ना तो पहले इनको अलग अलग लिख लिया करिए जब तक आपकी सही पॉसिबिलिटी ना बने। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है कि देखो फैशन को क्या लिखा है, देखो अगर जब दो शब्द हो दोनों में क्या हो, आपको लेटर्स एक दिख रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, फालतू में परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, FASHIO और N ये दिया है, और फिर नीचे उसको लिख लीजिए जो इसको लिखा गया है FOIHSA और N। अब यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ध्यान से देखिए F है तो यानी पहला पहले पे लिखा है, O है, O यहाँ पे छठवें नंबर पे था, I यहाँ पे पांचवें नंबर का था, H यहाँ पे चौथे नंबर का था, S यहाँ पे तीसरे नंबर का था, A क्या था दूसरे नंबर का था, और N है देखिए पहला और आखिरी आपका अपनी जगह पे है। अगर इनमें हम पहला और आखिरी यहीं से डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है, पहला और आखिरी डायरेक्ट देख लीजिए, P और M क्या है अपनी जगह पे है, तो P और M देखो सभी में है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसका परेशान नहीं होना है। तो पहले पे आपको पता है पहले नंबर पे आपको P रखना है। अब इनकी नंबर लिख लीजिए ना, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, पहले नंबर पे क्या P है, उसके बाद आपका छठवां नंबर, जैसे इसमें इनका चेंज किया, पहले पहले रखा गया फिर 6 फिर 5, उसी तरह दूसरे में आपको क्या रखना है, आपका जो छठवें नंबर का है तो छठवें नंबर पे यहाँ पे आता है आपका E रख दिया, फिर पांचवा नंबर आता है आपका L का, फिर उसके बाद चौथा नंबर लिखना है तो B, तो PELB कहीं पे दिख रहा है, PELB यहां दिखे, आंसर हो गया। पहले जो क्वेश्चन था हमने उसको वैसे ही लिख दिया, फिर उसके बाद इनकी नंबरिंग की, नंबरिंग के बाद जैसा चेंज किया वैसे हमने आंसर में भी चेंज कर दिया। समझ में आया क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और हाँ अपने क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में नंबर बताते जाइए यार, ताकि थोड़ा सा हमें समझ में आए ना कि तैयारी हो रही कि नहीं हो रही। और हाँ अपनी राय भी जरूर बता दीजिए कि हाँ सर आपको कौन से सेक्शन के और वीडियो चाहिए, ठीक है।
अब ये इसमें आपको बताना है घनों की संख्या, तो इसमें देखो थोड़ी सी गलती, क्वेश्चन गलत, लेकिन आपको वही ध्यान देना, ध्यान से देखिए आपको, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 दिख रहा है, इसका मतलब 4 इस वाली लाइन में है, और यहाँ पे जो लाइन आप देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 लाइनें हैं, यानी 4 और 4 2 कितना हो जाएगा, 4 इस वाली लाइन में, 4 इस वाली लाइन में, यानी जो आपका नीचे है वो 8 घन आपके हो गए। अब ऊपर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर कितने हैं 7, तो आप 8 और 7 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या 15 आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, आ ही जाएगा यार, इतने बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अब लिखा है खाली स्थान पर भरना है। अब यहाँ पे लिखा है देखो O है, O के बाद आता है आपका P नहीं, लेकिन यहाँ पे Q दिया है, यानी क्या दिया है O के बाद P और Q +2 किया गया है, तो +2 Q के बाद 2 प्लस कर दीजिए PQ, फिर R और S, यानी R और S, तो यहाँ पे पहले S आ जाएगा, कहीं S से स्टार्ट है, S से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B है, B के बाद A हो रहा, तो A से पहले आपको पता है Z आएगा, Z हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए D है, D के -C हो रहा है, C से पहले आपका आ जाएगा B आ जाएगा, देखिए SZB कहीं दिख रहा है, SZB 2 में दिख रहा है। इसके बाद देखिए R है, R के बाद S और T होता है, 2 + 2 हुआ, T के बाद U और V, आपका कहीं पे V दिख रहा है, जैसे ही दिखे आंखें बंद करके आगे बढ़ जाओ, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रीजनिंग के क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्वेश्चन समझना होता है, क्वेश्चन समझे तो आंसर आ गया। पहला लिखा है केंद्रीय वर्ग के विकर्ण पर संख्याओं के योग का अंतर। केंद्रीय वर्ग के विकर्ण, देखो केंद्र बोला है, केंद्र मतलब होता है सेंटर, मतलब इधर से और इधर से अगर हटा दें तो जो हमारा सेंटर बचा है वो ये बचा है, वो हमारे सेंटर में क्या लिखा है 2 और 13 और 6 और 3। अब इनके विकर्ण का योग और अंतर, अब इनके जो हमें इनके विकर्ण कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाए 2 + 3 यानी कि 5, और दूसरा क्या है 6 प्लस क्या है आपका 13 जो हो जाएगा आपका 19। अब इनका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 19 में से आप जब 5 माइनस करेंगे तो बच्चा बच्चा क्या बोलता है 14 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सही उत्तर ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मतलब जो पल्ले ही ना पड़े कि यार ये क्या दिया है, तो ऐसे बैठ के सोचिए ना, उसमें अब दिमाग लगाइए, अपना दिमाग क्या लगाइए। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पहले दिख रहा है 3 5 7, आपको क्या है 3 5 7, उसके बाद क्या लिखा है 11 13 17, क्या लिखा है 11 13 17, उसके बाद क्या लिखा है 19 23, क्या लिखा है 19 23, उसके बाद 31 और दिया है आपका, क्या दिया सॉरी 31 से पहले आपका क्या यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपका दिया है 29, क्या दिया 29 दिया है, क्या दिया है आपका 29 दिया है, उसके बाद दिया है 31। तो जब आप इन नंबरों को ध्यान से आप देखेंगे, क्या बड़ी ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा ये सारे आपके प्राइम नंबर लिखे हैं, क्या लिखे हैं प्राइम नंबर, जो आपके होते अभाज्य संख्याएं 3 5 7 11 13 17 19 23, ये किसी और नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो 31 के बाद जो आपका अगला प्राइम नंबर होता है, आपको पता है 32 नहीं होता, 33 कट जाता है, 34 35 36 नहीं, आपका क्या आता है 37। तो इसमें जो भी 37 वाला आपका होगा वही आंसर, तो 37 है, 37 के बाद आपका प्राइम नंबर होता है 41, 41 के बाद आपका प्राइम नंबर होता है 43। तो यहाँ पे देखिए 37 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, यही बार आंसर हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर थे और हमने इसको क्लॉकवाइज, देखो बाकी सब क्या हो रहे हैं, सभी देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूम रही, जैसे घड़ी घूम रही, घड़ी घूम रही, तो इसमें भी घड़ी घूम गई, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं। अब लिखा है इनका उपयोग देखो 3 के ऊपर वाली संख्या, पासा बहुत इजी और आसान होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ पे 6 और 6 है, उसके बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है, उनका अपोजिट मिल जाएगा। जैसे आपका 6 के बाद यहाँ पे 4 दिया है, फिर 5 दिया, क्या दिया है पहले 4 दिया है और 5 दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है 6 के बाद 1 और 3 दिया है, तो इसका अपोजिट 1 हो जाएगा, इसका अपोजिट 3 हो जाएगा, मतलब 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3। तो यहाँ पे पूछ रहा है 3 के ऊपर क्या आएगा, 3 के ऊपर 5 नंबर आएगा। बहुत आसान सा था, एकदम इजी से था। सबसे पहले हम देखते हैं पासा जब भी दे तो दोनों में जो कॉमन हो उसके बाद क्लॉकवाइज बस उसको चला देना है, जो अगला नंबर उधर से आएगा उसका अपोजिट होता जाएगा। अब लिखा क्या लिखा है इलेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा है ELECT, उसके बाद ION। अब इलेक्शन का आपका क्या दिखा है VOVXGRS,
L और M। बाप रे, ये दिया है। अब वहां पे आप दिमाग लगाएंगे, क्या दिया, देखो दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। हमने जो पहले बोला था, जैसे किताब मिले, कॉपी मिले, इकट्ठा कुछ करना नहीं है, तुरंत आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। क्या, A B C D E F G H I J K L M। अब यहीं से घूम जाना, यूटर्न लेना भाई, N O P, फिर आपका Q, यहाँ से R, यहाँ से S, यहाँ से T, यहाँ से, फिर यहाँ से U, यहाँ से V, यहाँ से W, यहाँ से X, और यहाँ से Y, और यहाँ से Z। अब आप बोल रहे हो सर ये ABCD लिख के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, अभी शांति से बैठे रहो, जो सर कर रहे हैं उसको करने दो, ठीक है, खाली देखते रहो। ये ट्रिक है भाई, ट्रिक है। जो आपका अल्फाबेट रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऐसे ही हो जाएंगे 13, उसके बाद 13 से आगे जो नंबर आपके आते हैं उनको यहाँ से कर लो, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ 19, यहाँ 20, यहाँ से 21, यहाँ से 22, यहाँ से 23 भैया जी, यहाँ से 24, यहाँ से 25, और यहाँ से 26। अब इनको यहाँ से अलग कर लो, प्रेमी है, प्रेमियों को अलग कर देते हैं, समाज करता है, कभी कभी प्रेमिका खुद ही कर देती है ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हमें बताना है क्या, यहाँ पे आपका दिखा, देखो जैसे ई, देखो ई का अपोजिट यहाँ पे वी, हमने इसलिए बोला, ध्यान से देखो, यहाँ पे ई है और ई का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, ई के अपोजिट में आपको वी दिख रहा होगा। यही होता है, जब आप ये सीरीज बना लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा पी किस नंबर पे, 16, तो वहां पे बैठ के गिनना नहीं पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उसका अपोजिट में नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको दिख रहा है पी का अपोजिट के है, जे का अपोजिट क्यू है, आई का अपोजिट आर है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखिए L का अपोजिट O होता है, यहाँ पे देखिए L का अपोजिट यहाँ पे क्या दिया, O दिया है, यहाँ से अपोजिट पता चल गया, मतलब ये क्या है कि अपोजिट पूछा है, तो हमें सेम देखना है। यहाँ पे U है तो U का अपोजिट देखना है, क्या मिलता है, U है, U भैया कहाँ है, UV, U का अपोजिट F, तो पहले नंबर पे F, जहां पे दिखे F है, F2 में है, कोई दिक्कत नहीं। N का अपोजिट लास्ट में देखिए तो M दिखता है तो M होगा। I है, I का अपोजिट देखिए यहाँ पे R दिया है, FMR है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका क्या दिया है, आपका V दिया है, तो V का अपोजिट क्या होगा भैया जी, देखते हैं, तो V का अपोजिट E है, क्या है, V का अपोजिट E है। FMRE कहीं पे दिया, FMREV, FMRS नहीं, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, B वाला आंसर एकदम सही है। और ये वाला ट्रिक आप करिएगा, जैसे ही आपको कॉपी मिले तो आपको ये बना लेना है, उसके बाद आपका जो अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चन है तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब निम्नलिखित में आपको विषम ज्ञात करना, विषम ज्ञात करना मतलब समझ रहे, मतलब कि इसमें से आपका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट क्या होगा उसके लिए आपको कुछ खास फालतू परेशान नहीं होना है, आपको नॉर्मली क्या करना है, सिंपल से आपका दिया है क्या, जैसे पुस्तक दिया है, पेज टेबल दिया है, ड्राइवर कमीज का दिया है, कपड़ा कार का दिया है, क्या लिया, चक्का दिया है। अब अपोजिट इसमें बताना कि विषम आपका क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, क्या है, पुस्तक में होते हैं पेज, टेबल में होते हैं, ड्राइवर में, कार में होता है चक्का, कमीज में, कमीज से कपड़े से बनती है। क्या, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ए बी सी डी के स्थान मान है, मतलब ये स्थान मान है 1 2 3 4, ये आगे भी काउंट होगा, इसलिए डैश 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 लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, ए बी सी डी आगे फिर डैश 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1 दिया है, फिर माइनस बी की वैल्यू 2 दिया है, फिर प्लस एफ की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी डी ई और एफ 6 होती है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, फिर डिवाइड लिखा है, सी के होता है 3, उसके बाद दिया क्या, गुणे एम, एम को पता है अभी हमने बताया था 13 नंबर पे होता है, फिर माइनस वी, अब वी किस नंबर का होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं भैया जी पीछे आके, तो कहाँ गए भैया जी एबीसीडी वाले, हाँ वी हमारा कहाँ पे है, वी हमारा है 22 नंबर पे, तो वापस से उन्हीं पे आ जाते हैं, वी हमारा क्या है 22 नंबर पे, तो यहाँ पे हमने 22 लिख दिया। उसके बाद क्या आता है, आपका आता है वाई और जेड, वाई आता है लास्ट में यानी 25वें नंबर पे, तो यहाँ पे हमने ये रख दिया। और देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान ना दिया होता तो आपको समझ ही में नहीं आ रहा होता कि एम वी और वाई की जगह पे रखें क्या, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं तो हम तो सिखाएंगे ना क्या क्या रखना है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, आपको बोर्ड मास में पता है, पहले हम मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर प्लस फिर माइनस, तो सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 26, मतलब इतने को सॉल्व करने पे आपका 26 आ गया। उसके बाद आपको पता है, देखिए ये वाला प्लस में लिखा है, ये प्लस में लिखा है और ये प्लस में, जो प्लस प्लस में उनको प्लस कर लो भैया जी, 25 और 26 को ऐड करेंगे तो आपका 51 और एक क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 52, मतलब ये और भैया जी और इनका कैंसिल खत्म। अब बचा है -22 और -2, -22 -2 क्या हो जाएगा -24। अब इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो 24 और 8 होता है 32 और 32 से 20 52, मतलब आपका आंसर क्या हो गया 28 हो गया।
ठीक है, समझ में आया? क्या यार बहुत इजी सा है और बहुत आसान सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आप बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान सा है। ध्यान से अगर इनमें आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 18 माइनस 1 और उसके बाद जो भी इनको आ रहा उसको गुणा कर दे रहे 3 से। जैसे 18 में से 17, 17 गुणे 3, ये क्या हो गया आपका 51 हो गया। 51 हो गया और यहाँ पे हमें गलत सीरीज बतानी है। सेम फिर 51 में से 1 माइनस करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 गुणे 3, तो ये कितना हो गया 150। सेम अब अगले वाले में अगर करेंगे 50 में से 1 माइनस कर, क्या 150 में से 1 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 149। अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 27, 3 चौको 12, 2 14, 3 एकम 3 1 4, 447 आना चाहिए था और यहाँ पे इन्होंने 487 दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 487। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला दिया, यदि मोहन इज वेरी यंग, ओहो का कुट है, मतलब मोहन इज वेरी यंग का कुट है रैट मैट लैट और टैट। अब यहां से हमें निकालना है। उसके बाद का लिखा है बॉयज में बी यंग। अब यहां से दोनों देखिए तो आपका यंग और यंग दोनों में कॉमन है। ठीक है, मोहन इज वेरी, हाँ यंग यंग दोनों में कॉमन है, तो यंग का आप यहां से निकाल लीजिए YOUN और G। यंग का कुट भाषा में क्या दिया गया है, अब दोनों में कॉमन देखिए क्या लिखा है, रैट मैट टैट लैट, तो टैट यहाँ पे क्या है, ये वाला टैट दिया है और यहाँ पे भी टैट दिया है, तो यंग का आपका क्या हो जाएगा टैट हो जाएगा। अब अगला देखना उसमें क्या कॉमन लिखता है। उसके बाद लिखा है मोहन में बी हैंडसम, मोहन में बी, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका दिया है मोहन भैया, यहाँ पे भी दिए हैं मोहन भैया, तो मोहन भैया की जगह अब हम क्या रख देंगे, मोहन को अब यहाँ से हम बाहर निकालेंगे, मोहन को वहां नहीं रहने देंगे। मोहन है, मोहन दोनों में कॉमन है और दोनों का मतलब अलग अलग जो नंबर दिया वो क्या दिया है, मैट फैट कैट और सैट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैट, मैट यहाँ पे भी है, मैट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मैट। मोहन भैया क्या है, मोहन भैया है मैट। ठीक है, ये हो गया, दो कॉमन ये निकल गया। उसके बाद अगर आपसे क्या पूछ रहा है, बॉयज में बी हैंडसम, अच्छा अभी भी आपका है, अब है मे बी हैंडसम, क्या मे बी हैंडसम, मोहन भैया को अगर हम यहां से निकाल देंगे इन सब में से मैट, तो फैट बैट कैट आएगा, तो जो आंसर आपका आएगा फैट बैट कैट, कहीं पे दिख रहा है फैट बैट कैट, कहीं पे दिख रहा है देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, फैट दिख रहा है, बैट भी दिख रहा है और कैट भी दिख रहा है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मोहन का तो हमने कॉमन था उनको हटा दिया, मैट हटा दिया, तो यहाँ पे यही 3 बचे, जहां ऑप्शन दिखा वही लगा दो, फालतू परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। अब अगला है पासा है, दो बिंदु के विपरीत पूछ रहा है। दो बिंदु वाला आपको देख लो कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दो बिंदु वाला दिया है, क्या दिया है आपका दो बिंदु वाला, ये आपका दो बिंदु है, बाकी सब 1 2 3 4 दिया 6 दिया है, तो हमें दो के विपरीत बताना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें देखो 6 कॉमन है, हमने क्या बोला था, अगर जो भी नंबर कॉमन दिख जाए उसके बाद एरो वाली डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज को घुमा देना है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि अगले नंबर पे यहाँ पे आ रहा है 5 और इस वाले में क्या आ रहा है 2, तो 5 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आंसर बढ़ो आगे बढ़ो, कहे मतलब फालतू वहीं पे अटके हुए हो। अब लिखा है, हाँ इसमें क्या बताना है, भिन्न बताना, जैसे पुस्तक का दिया है पन्ने, आपको पता है पुस्तक में होता है पन्ने, तो महाद्वीप में आपके क्या होते हैं देश होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, फालतू नहीं रुकना है, ठीक है। अब लिखा है 36 से 37 के लिए दो विकल्प दिए, विषम हमें बताना है, तो ध्यान से देखो, उसाल का होता है वीचा, पगडंडी का पथमार्ग, आनंदिन का अति आनंदित, लेकिन उदास का आशामय नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब किसी विशिष्ट कोड में देखो, जब भी कोई अल्फाबेट हो और उसका कोडिंग नंबर में दिया हो तो तुरंत कुछ करना नहीं है, बस उनको वैसे ही MASTER मास्टर और उसके बाद दिया 682145 ये कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन STAMP क्या दिया है आपका स्टैम्प, तो STAM और P, इसका यहां में क्या लिखा है इन्होंने 2186 और 9 दिया है। अब अगला जो दिया है ना, ये इनके नीचे वाले नंबर से ही आपका आंसर निकल जाए। जैसे आपसे पूछा है पेस्ट का, क्या पूछा है PAST और E, तो यहां से देखिए P के नीचे नंबर कौन सा दिया है आपको, कहां पे दिख रहा है P भैया, यहाँ P के नीचे 9 दिखा है, यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। A दिख रहा है, A के नीचे 8 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। S दिख रहा है, S के नीचे 2 लिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। 982 कहीं पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 982 एक ही में दिख रहा है, बाकी किसी को देखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है।
अगला आ जाता है के का अर्थ होता है गुणा, एम का अर्थ होता क्या है, के का अर्थ दिया है गुणा, एम का अर्थ दिया घटाना और जे का अर्थ दिया है जोड़ तथा एल का अर्थ दिया भाग। तो हमें सॉल्व करना है। देखो 44 हो गया। एम का अर्थ क्या दिया है, एम का अर्थ दिया है घटाना, घटाना कर दिए, फिर उसके बाद 24 लिख दिया है। फिर के दिया है, के का अर्थ यहाँ पे दिया है गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा करके 56 कर देते हैं भैया जी। उसके बाद एल दिया है, एल का अर्थ होता है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करके यहाँ पे 14 लिख दिया जो लिखा है। जे का अर्थ दिया है, जे का अर्थ दिया है जोड़, तो जोड़ करके 60, अभी जैसे हमने बताया था बोर्ड मास में। और ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर एक पेपर में ही आता है, मतलब इतना आसान कि चलो भैया कर लो। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 14 चक्को होता है 56, 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 चौके होता है 96। यहां से हमारा जो बन के आएगा वो क्या आएगा, 44 माइनस 96 और प्लस 60, प्लस वाले को पहले ऐड कर लेंगे। 60 40 100 और 4 100, आपका क्या हो जाएगा 104। अब 104 जब माइनस करेंगे, 104 में से आप जैसे ही 96 माइनस करेंगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब अगला लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आएगा, तो ध्यान, ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना करो, एडिशन करके छोड़ दो। 3 2 5 5 10 4 14 7 21 1 22, पहले वाले को ऐड करने पे 22 आया। 2 1 3 और 3 और 7 10 6 16 4 20 2 22, इसको भी ऐड करने में 22 आया। इसको भी 22 आना चाहिए। 2 1 3 3 6 1 7 11 7 हो रहा है 18, 18 में जब 4 ऐड करेंगे तो होगा 22, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें जो संबंधित नहीं उस संख्या को करना। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 40 में से अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 100 हो जाता है। सेम 56 है, 56 से में जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। मल्टीप्लाई करके देख लो, 56 दूना 152, 112 और 112 56 का आधा 28 ऐड करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा आपका 140। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें विषम बताना है हमें। तो देखो ध्यान से देखो, तो आप में यहाँ पे क्या लिखा है हम दो बता दे, जैसे 4 1 लिखा है और 2 2 लिखा है। अगर हम 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। सेम ऐसे बाकी नंबर देखना है। तो यहाँ देखिए 8 3 करेंगे तो 24, 6 चौको 24, देखो 24 24 दोनों में आ रहा है। 8 दूनी 16, 4 चौको 16 दोनों, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 6 3 18 हो रहा है, 9 3 27 हो रहा, तो ये वाला आंसर विषम है। बाकी सम क्या हो रहा है, एक दूसरे को नहीं, ऐसे नहीं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके वो हो जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या लिखा है, ये इसका कोड लिखा है 1133। देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन ही है, WILDHORN। अब इनका जब एबीसीडी में हम निकालेंगे तो डब्ल्यू किस नंबर पे होता है, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVTUVW, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 23 नंबर पे हो गया। आई क्या हो गया 9 नंबर पे हो गया। एल किस नंबर पे हो गया, आई ABCDFGHIJKLM यानी 12 हो गया। डी का आपका 4 हो गया। एच का हो गया 8 हो गया। ओ कितने नंबर पे 15 नंबर पे है। RST 18 नंबर पे। एन होता है आपका 14 नंबर पे। इनको ऐड कर दीजिए, जब इनको ऐड कर देंगे 23 9 होता है 32, 32 2 34 10 44, 44 4 48, 48 2 50 से 56, 56 10 66, 66 5 कितना होता है 71, 71 10 81, 81 8 89, 89 4 93, 94 और 10 कितना होता है 103। अब इनको क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 103 है। अगर हम इसको क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11 तिहाई 33 हो जाएगा और 11 कम 11, देखो 1133, मतलब जो आया उसको ऐड करके 11 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर ये आ गया। तो सेम इसका भी आप नंबर करिएगा, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। सेम उसी तरह इनके जो नंबर दिए हैं एबीसीडी में करके उसको 11 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा और हमारे हिसाब से यही आंसर आएगा। देखिए यार कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप भी तो कर लो ना, क्योंकि देखो तरीका हमने बता दिया, मेन तरीका सिखाना था, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे अभी बहुत टाइम जाएगा, फिर आप बोलेंगे अरे यार बहुत बोर हो रहा बहुत बोर हो रहा, तो इससे अच्छा इसको आप खुद से कर लीजिए। ठीक है। अब अगला आता है प्रश्नवाचक। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मजा भी आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो और यहाँ पे बड़ा दिया तो इनको स्क्वायर कर लीजिए। क्या 9 का स्क्वायर आपको पता होता है 81,
6 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको पता होता है 36, तो 6 1 7 और 8 3 11, 117, मतलब इनका स्क्वायर इनको ऐड कर देंगे तो सेम 7 सते होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और प्लस 3 त्रिकाई 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 58, यहाँ पे 58 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 8 8 64, 2 दूनी 4, 64 4 68, ठीक है। आगे हम अगला करते हैं, यदि दर्पण दिया है इसमें ए बी रेखा पर, अब इसमें दर्पण प्रतिबिंब जब आप निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला। क्यों? अब ये वाला क्यों आएगा, देखो क्यूब ये है, इसको जस्ट यहाँ पे घुमाएंगे तो 5 यहाँ पे है ना, तो 5 वाला पोर्शन आपका यहाँ पे भी आएगा जो आपके यहाँ पे दिया है, बाकी एक यहाँ पे दिया है लेकिन ये सीधी आकृति बन गई। यहाँ पे जब 5 उल्टा बनेगा ना तो वो आपका ऐसा ही बनेगा, ना कि ऐसा बनेगा, इसलिए आंसर आपका ये हो गया। अब क्या कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतना ने कहा कि वाह मेरे, देखो ये क्वेश्चन बहुत, ये भी आसान है, ये आपके लिए एचडब्ल्यू है। और यार कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं आपसे, बोलते हैं अपने स्कोर बताइए, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं कम से कम उनको करिए, थोड़ा तो हमारे लिए करिए। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो यार हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत करें, आपसे सिर्फ थोड़ा सा एक मांगते सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, अपने दोस्तों से करवा दीजिए और क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उनका आंसर बताइए। आंसर बताएंगे कौन सी आकृति मतलब सेम इसको कंप्लीट करेगी, तो इसको जो कंप्लीट करेगी वो आपकी ये वाली करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से ये ऐसे हो रहा है तो यहां से जाहिर सी बात है यहाँ पे आके भी वो ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 18, ये दिखा है, देखो इसका मतलब ये दिया है। अब 18 गुणे 12 क्या आपका 206 होता है? आप गुणा करके बताइए क्या 18 गुणे 12 206 हो पाएगा कि नहीं? 18 दामा क्या होता है? 18 दामा 180 और 18 दूना कितना होता है आपका, कितना होता है? 216 होता है। कितना होता है? 216। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यार इतनी देर में तो आपको कर लेना चाहिए था। 12 8 96, 9 कैरी 12 कम 12, 12 और 9 कितना 216। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे हो तो 216 रहा है, यहाँ पे 206 किया है। अगर हम इसमें 10 माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 206 आ जाएगा। सेम इसी तरह पक्का इसमें मल्टीप्लाई करके 10 माइनस किया होगा तो हम फालतू उसको क्यों देखें, हमने क्या करते हैं 23 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 6 3 18 होता है और 6 दूनी 12 1 13 हो गया। फिर अगला कर लेते हैं 23 तिया, तो आपको पता है 23 तिया होता है 69, डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 8 हुआ, 9 3 12, 6 1 7 1 8, 828 में 10 माइनस करेंगे तो 8 तो आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 माइनस कर दीजिए ना, जैसे उसमें क्वेश्चन में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से हमें विषम को चुनना है। जैसे भौंकना, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो आपकी चिड़िया क्या करती है? चिड़िया होती है चू चू करती है। समझ में आ गया? देखो 50 क्वेश्चन ही हो गए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। और आपके लिए फिर से क्या होने वाला है, जैसे आपका हिंदी रीजनिंग साइंस, हिंदी रीजनिंग साइंस, ऐसा ही आपका चलता रहेगा। और इसके बाद हम फिर से आपको संस्कृत, और फिर से बोल रहे हैं यार कि देखो बाकी क्या फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं एक्स्ट्रा। अगर करंट अफेयर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप 3 महीने करंट अफेयर पढ़ के जाइए और हिंदी और रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाइए। आपका जो 250-300 नंबर है ना वो बड़े आराम से सिक्योर हो जाए। और जो सबसे जरूरी बात की 1 मई से आपको पता है, जैसे ही आपने बीएड कर लिया है तो अब से आप जो लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत आप क्या है सीटेट के लिए एकदम एलिजिबल हो गए। आप पहले दिन से सीटेट दे सकते हैं। और पहले ऐसा नहीं था, पिछले साल से पहले क्या था, आप जब तक 2 साल मतलब 3 सेमेस्टर क्वालिफाई कर लेंगे तब जाके आप सीटेट भर सकते। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, आप पहले दिन कॉलेज में एडमिशन लेना तभी से सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 1 मई से हमारे सीटेट का बैच स्टार्ट होने वाला है। और सीटेट में हमने क्या किया है, जो आपके प्रीवियस ईयर के मतलब आपका जैसे सीडीपी हो गया, सीडीपी के कम से कम 2500 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हिंदी हो गया, हिंदी के भी कम से कम 2500 प्लस क्वेश्चन, 2500 प्लस क्वेश्चन, और जितने आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं सबको मिला के लगभग 12500 प्लस क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन करवाएंगे। और पूरी 100% गारंटी दे रहे हैं यार। पेपर 1 की तो 100% गारंटी है कि आप पास होंगे और बहुत बेहतरीन नंबर लाएंगे। और पेपर 2 में भी आप पास होंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। तो बस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।